हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हिमांशु राय आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। यहाँ पे हमारा नया यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे कि आपको नई नई चीज़ें और एजुकेशनल चीज़ें यहाँ पे आपको मुहैया कराई जाएंगी और कोई भी लेटेस्ट खबरें चल रही होंगी अगर देश में विदेश में कहीं भी इस पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2-4 दिनों से लगातार राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आपस में खींचतान की वजह से राजस्थान कांग्रेस में काफ़ी उठापटक जारी है पिछले काफ़ी समय से। तो उसको नजर रखते हुए आज उस पर हम चर्चा करेंगे। आपने पिछले 1-2 दिनों में यूट्यूब और टेलीविज़न जो कि न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर आपने सुना होगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सीएम अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को व्हीप जारी किया है। व्हीप ये व्हाट इज़ द व्हीप, हम इस पे आज बातचीत करना चाहेंगे। व्हीप एक ब्रिटिश वर्ड व्हीपिंग से लिया गया है, जहाँ पे कि पार्टियां अपने चुने हुए विधायक या एमपी को सर्कुलर जारी करती हैं कि उनको किसी खास मौके पे पार्टी की बैठकों में शामिल होना है और उन बैठकों को या तो चीफ मिनिस्टर हैं या पार्टी अध्यक्ष हैं या तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस लेवल के अधिकारी प्रभारी उनको लेते हैं और उसमें जो भी पार्टी का निर्णय होता है उन सबको मानना पड़ता है, जो भी वहाँ पे विधायक उस पार्टी के या एमपी पार्टी के होते हैं। तो इसी के मद्देनज़र इसको व्हीप जारी करते हैं। इसमें 3 प्रकार के व्हीप होते हैं। कुछ उसमें सर्कुलर जो तीसरा प्रकार का व्हीप होता है उसको काफ़ी मान्यता दी जाती है और काफ़ी कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं उस व्हीप को, क्योंकि वहाँ उस व्हीप में पार्टी किसी विधेयक को अगर सरकार में उसको पास करना चाहती है संसद के द्वारा, तो उसको वो अपने पार्टी के विधायकों या एमपी लोग सांसदों को व्हीप जारी करके कहती है कि आपको इस दिन संसद में रहना, मौजूद रहना, उपस्थित रहना जरूरी है, कंपलसरी है। तो इसलिए व्हीप जारी करते हैं। काफ़ी कठोर प्रकार का व्हीप होता है। अगर उस समय उस पार्टी का कोई विधायक या एमपी उस मीटिंग या उस चर्चा में उस विधेयक के लिए वोटिंग नहीं करता है तो उसको पार्टी के सदस्यता के साथ साथ विधायकी की सदस्यता भी जा सकती है। तो ये तो था व्हीप। और उस व्हीप के अलावा अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ चैनलों पे दल बदल कानून, ये देश में एक ऐसा कानून बनाया गया था पिछले कुछ समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था, लोकतंत्र स्थापित हुआ था देश में। तो उस लोकतांत्रिक देश के कुछ लोग जो विधायक सांसद थे, जब अवसर प्राप्त नेतागण थे जो कि समय समय पे अपनी पार्टियों को चेंज कर देते थे, जिन विशेष नेता ऐसा जो करते थे उनको अपनी पार्टी के कोई भी आइडियोलॉजी से मतलब नहीं होता था, वे सिर्फ अपनी स्वार्थ बस नेता बने होते हैं। वैसे लोगों से बचने के लिए सरकार ने पिछले कुछ समय से एक दल बदल कानून लेकर के पास कराया है, जिसमें से कि अगर कोई भी सदस्य जिस पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है और चुनाव जीतता है, तो उस पार्टी के अंतर्गत ही वह कार्य कर सकता है अगले चुनाव के आने तक। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पार्टी उसको बर्खास्त कर सकती है या तो उसको विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा पटल पर रख सकती है कि इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, हमारे पार्टी के सदस्य अब नहीं हैं। और या तो लोकसभा में भी होता है जब सांसद वो रहते हैं। तो ऐसे दोनों ही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी चीज़ व्यवस्था बनाई गई, कोई सरकार सुचारू रूप से 5 साल चल सके।
लेकिन ऐसा इस वक्त पिछले काफ़ी समय से हर प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है कि कुछ विधायक टूट जाते हैं। अभी पहली बार हम लोगों ने भी 2-3 साल पहले कर्नाटक में देखा, फिर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थक विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से अलविदा करके बीजेपी का दामन थाम लिया है, जहाँ पे उनकी विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के थे वहाँ पे, तो उनकी सदस्यता खत्म करके वहाँ पे दोबारा चुनाव के ऐलान भी हो चुके हैं। अभी जो 18-19 जुलाई को बाद वहाँ पे चुनाव संपन्न होने वाले भी हैं मध्य प्रदेश में। उसमें से लगभग 22 या 25 विधायकों के द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो ऐसा इसलिए बनाया गया था कि सरकार सुचारू रूप से चल सके 5 साल तक के लिए। लेकिन इस सब को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि अभी भी राजस्थान में गहलोत सरकार और पायलट खेमा के बीच जो लड़ाई चल रही है, काफ़ी लंबे वक्त समय से चल रही है। खबरें मानो तो गहलोत जब सिंह पायलट 2014 में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उस वक्त वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए थे मुख्यमंत्री पद गंवाने के बाद, क्योंकि वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में थी और जो वहाँ पे ज़मीनी संगठन में काम करना था, तो गहलोत ने केंद्र की राजनीति में ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने राज्य स्तर की राजनीति से किनारा करते हुए दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में काम किया। और उसके बाद जब पायलट को अध्यक्ष बना करके भेजा गया, तो पायलट ने ग्रामीण अंचलों में जाकर के निचले स्तर पर लोगों से जाकर के कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया और अपनी जो भी विजन थे उनको जनता के बीच रखा, जिससे कि एक संगठन में जो कमी पिछले 2-4-5 साल में उससे पहले आई थी 2014 के पहले, उस कमियों को दूर किया गया। 2014 से लेकर 2018 के बीच तक पायलट के बीच वे ब्लॉक स्तर के ग्राम स्तर तक के पदाधिकारियों से मीटिंग करते थे कांग्रेस के, तो उनकी एक हलचल हो गई थी पिछले 4 साल 2014 से 18 के बीच में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान में। तो संगठन में काम करने के बाद जब चुनाव संपन्न हुए तो उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और भारी बहुमत के बाद जाहिर सी बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा उसको सीएम की कुर्सी तो दिखेगी। और उस लड़ाई में गहलोत और पायलट के बीच मतभेद बढ़ गए, क्योंकि गहलोत का कहना था कि वे सीनियर लीडर हैं और उनको अभी ये अनुभव नहीं है, तो उनको पहले से 2 बार सीएम रह चुके थे, तो उनको लगता था कि वे अच्छी मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी में राजस्थान इकाई के। और पायलट को पूरा भरोसा था कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया है और जीत भी उनके नेतृत्व में मिली है, तो मुख्यमंत्री पद का असली दावेदार वही हैं। तो उन सब के बीच उसके बाद किसी तरह से राहुल गांधी को बीच बचाव करने के बाद सचिन पायलट और गहलोत के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया गया, जिसमें से पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से ही उस वक्त संतोष करना पड़ा और गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। और वहाँ पे किसी तरह से कुछ समय के लिए उस जो अंदरूनी कलह थी दोनों के बीच समाप्त करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा, लेकिन वो कर नहीं पाए। अभी दोबारा से राज्यसभा चुनाव में पिछले महीने संपन्न हुए हैं, उसमें भी सुनाई दे रहा था कि भी कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे 2 कैंडिडेट क्योंकि राज्यसभा के थे, एक केसी वेणुगोपाल थे और दूसरा कोई और था, नाम याद नहीं रहा है। तो उन दोनों को भी कैंडिडेट में वेणुगोपाल राव का तो जाना तय था राज्यसभा, लेकिन दूसरे कैंडिडेट के आरोप हैं कि उसमें पायलट खेमा क्रॉस वोटिंग कर सकता है बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में, जिससे कि दूसरी सीट कांग्रेस को राज्यसभा में नहीं मिल पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे पायलट के खेमा ने भी कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करते हुए दोनों ही सांसद कांग्रेस के चुने गए, एक सांसद बीजेपी से चुना गया। अभी उसके बाद से फिर से
एक नया मामला भी ताज़ा ताज़ा सामने आया है कि खरीद फरोख्त हुई है कुछ विधायकों की बीजेपी के द्वारा, और बातचीत चल रही है राजस्थान में कांग्रेस विधायकों को खरीदने की, जहाँ पे कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कुछ और बड़े उनके सहयोगी नेता राजस्थान इकाई के इस खरीद फरोख्त में शामिल हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उसकी मद्देनजर एक एसओजी गृह मंत्रालय जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है, उसी के अंतर्गत आता है, तो उन्होंने एक जांच बैठाई है एसओजी का, जहां पे पुलिस जांच करेगी कि कौन से नेताओं और कौन किन नेताओं ने बातचीत की है बीजेपी के अन्य नेताओं बड़े नेताओं के साथ इस मुद्दे पर, इस मसले पर। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं खबरें कि गहलोत और पायलट के बीच बातचीत काफ़ी खराब हो चुकी है, और अब वे मतभेद काफ़ी जगजाहिर भी है दोनों की तरफ से, क्योंकि मीडिया में पहले सर्कुलेट हो रही थी खबरें, लेकिन अब खुल करके दोनों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि प्रियंका गांधी बातचीत कर रही हैं गहलोत और पायलट को, और पायलट को मनाया जा रहा है। पायलट का राजीव जाट साटव एक कोई प्रदेश इकाई के कांग्रेस नेता हैं राजस्थान के, उन्होंने बोला है कि पायलट ने बोला है उनको या तो गृह और वित्त मंत्रालय चाहिए या तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनकी रहनी चाहिए राजस्थान में, तभी वे अब आगे कांग्रेस इकाई के या कांग्रेस कमेटी में काम कर सकते हैं, नहीं तो उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं। देखते हैं क्या होता है, और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी इनसाइड स्टोरीज इस मुद्दे पर, और भी कोई भी इस घटनाक्रम के मद्देनजर खबरें आएंगी सामने, तो सबको आपको लेकर के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अपने दोस्तों यारों संगियों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगा, और मैं आगे ऐसे ही कुछ और वीडियो आपके लिए लेता रहूँगा, और आपके साथ जुड़े रहने का अवसर मुझे मिलेगा। और जाते जाते एक और भी बता दूंगा आपको कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को कैसे और अच्छा हम बना सकते हैं उसको, आपका कोई सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में, या कोई क्वेश्चन हो किसी भी मुद्दे से जिसकी जानकारी आपको चाहिए तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या तो हमारे जो भी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम ट्विटर पे जो भी हैं वहाँ पे आप जा कर के आप कमेंट या पोस्ट कर सकते हैं टैग करके मुझे। आप इस वीडियो को देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपके लिए इस तरह और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।